गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और सरकारी स्कूल शब्द भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सबकी भावनाएं सेम हैं। एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, मतलब सिनोनियम्स हैं। ये वो स्थान है जहां देश का भविष्य पड़ता है, जहां देश के बच्चे पढ़ते हैं। अगर किसी भी देश की असली ग्रोथ जाननी हो कि वो देश कितनी तरक्की कर रहा है, तो उसके गवर्नमेंट स्कूल्स को एक बार विजिट करके आइए, उनके गवर्नमेंट स्कूल्स को एक बार घूम कर आइए। आपको पता चल जाएगा कि वो देश कितना पानी में है। क्या वो देश सुपर पावर कहलाने लायक है या नहीं? क्या वो देश विश्व गुरु बनने लायक है या नहीं? तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्यारा भारत, जो अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहता है, सुपर पावर बनाना चाहता है, उस देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है, गवर्नमेंट स्कूल्स को किन किन परेशानी से गुजरना पड़ रहा है और उसको कैसे सही किया जाए। क्या हमारे पास कोई ऐसा रोल मॉडल है जो हमें ये बता सके कि गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन कैसे सही करनी चाहिए? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की आज के समय में कंडीशन क्या है। अच्छा, एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में सोचिए। आपको क्या नजर आता है? एक बड़ी और सुंदर सी बिल्डिंग, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड, एक बड़ी सी क्लास जो कि काफी साफ सुथरी है, जहां बच्चे वेल ड्रेस्ड मैनर में बैठ के अच्छी सी कुर्सी में बैठ के पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा नजर आता है। अगर ऐसा नजर आता है तो या तो कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में गए नहीं हो, वहां पढ़ा नहीं है, और या तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक या पॉजिटिव सोचते हो। मैं बताता हूँ 99% लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में क्या सोचते होंगे। एक पुरानी सी बिल्डिंग जिसपे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय, जिसकी दीवारों बड़े बड़े सुविचार लिखे हुए हैं। मेरा देश महान, बच्चे ही देश का भविष्य हैं, ऐसे महान महान विचार लिखे हुए हैं। एक पुरानी सी क्लास जहां बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, ये बात संदेहजनक है। किस्मत पर डिपेंड करती है। किस्मत अच्छी हुई तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे, नहीं है तो जमीन पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। टीचर कभी पढ़ा रहा है, कभी नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। उस क्लास की दीवारों पर बड़े बड़े महान इंसानों की फोटो लगी हुई है, महात्मा गांधी जैसे, शहीद भगत सिंह, आजाद जैसे लोगों की फोटो लगी हुई है। इसी लगे हुए ताकि हम कुछ सीख पाएं, लेकिन लगता नहीं है गवर्नमेंट स्कूल कुछ सीख रहा है उससे, क्योंकि वो माहौल नहीं मिल रहा है बच्चों को सीखने का। प्लेग्राउंड है लेकिन नाम मात्र का, जहां बच्चे खेल नहीं सकते, जहां भूसा भरा हुआ है, जहां गाय बैठी हुई है। बच्चे पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन पानी जैसे कोई चीज है नहीं, क्योंकि पानी पीने की सुविधा नहीं है। बच्चे बाथरूम करने के लिए जाते हैं, टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन टॉयलेट का स्थान छोड़कर हर जगह टॉयलेट करते हैं। ऐसे कुछ स्थानों को हम गवर्नमेंट स्कूल्स का दर्जा देते हैं आज के समाज में, क्योंकि यही सच्चाई है और इसलिए यही हालत है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की। आज हमारे देश को पूरे 20 साल हो चुके हैं जब हमने 2002 में बाई 68th अमेंडमेंट अपने संविधान में आर्टिकल 21A को जोड़ा था, जिसके तहत हर एक वो बच्चा जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 साल के बीच में है, उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। बाद में 2009 में इसका नाम बदल के RTE एक्ट रख दिया गया, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत हर एक वो बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना उसका मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स, वो कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आप किसी से छीन नहीं सकते हो, जैसे राइट ऑफ स्पीच, आपके बोलने का अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है। वैसे ही एक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उसका पढ़ने का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता है। वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। और साथ ही साथ में हमने ये भी लक्ष्य रखा कि हमारे देश की लिटरेसी रेट 100% होनी चाहिए। लेकिन आज सवाल यही है कि हमारे देश के बच्चों को इतनी सारी पॉलिसीज लाने के बावजूद भी रियल बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल रही है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक नीड्स के लिए? जवाब यही है क्योंकि आज भी हमारी गवर्नमेंट अपनी GDP का 3% से कम हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है। 2.6, 2.7, कभी 2.8%। आज हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स दर्द से करहा रहे हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और कभी भी गिर सकते हैं, और अगर गिर गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हालत यही कह रही है। आपको क्या लगता है हमारे देश के कितने % बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते होंगे? क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं, अर्बन एरियाज में, उसमें तो सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाना ही पसंद करते हैं। लेकिन शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में आज प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में जाने वाले बच्चों की संख्या 23 करोड़ के लगभग है,
जिसमें से 52.2% बच्चे आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। चौंक जाएंगे आप, क्योंकि यही सच्चाई है। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में 52.2% बच्चे जाते हैं, लगभग 15 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी बुरी होगी तो बच्चों की हालत कैसे अच्छी हो पाएगी। तो आइए अब जानते हैं कुछ डेप्थ में कि क्या बेसिक रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट की हालत, स्कूल्स की हालत इतनी बुरी है। प्रॉब्लम नंबर 1, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनडीटीवी के एक सर्वे के अनुसार, जो कि भारत के 13 डिफरेंट स्टेट्स पर किया गया, जिसमें भारत के अलग अलग 7,800 गवर्नमेंट स्कूल्स को लिया गया और उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ क्राइटेरिया मानते हुए एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और उनकी बिल्डिंग को शामिल किया गया। और जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आपके और हमारे लिए दोनों के लिए शर्मसार कर देने वाला है, सेमफुल है। भारत में 68% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स के पास खुद का प्लेग्राउंड नहीं है। बच्चे खेल नहीं सकते, और जिनके पास प्लेग्राउंड है या तो उसमें झूले नहीं है, और झूले हैं तो टूटे फूटे झूले पड़े हुए हैं। भारत में 33.3% ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनकी टॉयलेट्स की कंडीशन अनबियरेबल है, जहां आप 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। यह कंडीशन लड़कियों के लिए और खराब हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को अगर टॉयलेट जाना है तो उनको वापस अपने घर जाना होगा। और यही कारण है गवर्नमेंट स्कूल्स में आज के समय पे लड़कियों की हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप आउट रेट्स है। आरटीई एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ना केवल यह वादा करता है कि देश में 100% लिटरेसी रेट होनी चाहिए, बल्कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कुछ नियम और कुछ स्टैंडर्ड्स भी तैयार करता है जो हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स को फुलफिल करने होंगे, जैसे कि पीटीआर, पीपल्स टीचर्स रेशियो, या इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो स्टूडेंट टीचर रेशियो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ स्कूल्स, स्कूल एक हफ्ते में कितने दिन चलेंगे, एक टीचर एक हफ्ते में कितने दिन पढ़ाएगा, ट्रेंड टीचर को कैसे अपॉइंट करना है, और साथ ही साथ में एक स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी की सारी बात आज सिर्फ कागजों में लिखी रह गई है, क्योंकि सच्चाई इसके विपरीत है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल जब से बने हैं तब से आज तक कभी रेनोवेट नहीं किए गए हैं, कभी उनमें पोताई नहीं की गई है। बच्चे की किस्मत पर डिपेंड करता है कि वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स में कुर्सियां ही नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। लैब्स नहीं है जहां बच्चे प्रैक्टिकल कर सकें। अगर कहीं मान लीजिए सौभाग्यवश लैब हैं तो वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जहां बच्चे प्रैक्टिकल कर सकें। छत से पानी टपकता है बारिशों में, बच्चे जान हथेली पे लेके पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे। ये कंडीशन है आज के समय में हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की। प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ टीचर्स, टीचर्स की कमी। अकॉर्डिंग टू UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बताता है कि देश में 90,000 से ज्यादा ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स खूब सारे हैं जहां हिंदी, सोशल साइंस और पीएचई जैसे सब्जेक्ट एक नॉन स्पेशलाइज्ड टीचर द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में टीचर्स की कमी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरटीई एक्ट जो कि यह वादा करता है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में 1:30 का होना चाहिए, लेकिन आज के समय पे यह रेशियो प्राय जनरली 1:60 हो चुका है। अब आप ही बताइए ऐसी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को कैसे मिलेगी? और यही रिजल्ट है, और इसी का रिजल्ट है कि आज 10th में पास परसेंटेज, गवर्नमेंट स्कूल्स के 10th क्लास में पास परसेंटेज 58.64 पहुंच चुका है। प्रॉब्लम नंबर 3, लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स। आज हमारे देश में 17,000 से भी ज्यादा TEIS हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिनका काम होता है एक टीचर को एज ए टीचिंग प्रोफेशन के लिए तैयार करना बाय द कोर्सेज लाइक BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन DEIED। अगर हम मान के चले सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स पूरी साल अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो हम हर साल 19 लाख से भी ज्यादा टीचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं या उनको तैयार कर सकते हैं एज अ टीचिंग प्रोफेशन के लिए। और हमारे देश की पूरे साल की रिक्वायरमेंट महज 3 लाख टीचर्स की है, तो हम टीचर को सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं।
प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है उन टीचर्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग को लेकर कि वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या उनमें वो क्वालिटीज है या नहीं। क्योंकि 90% जो TIS हैं वो प्राइवेटली ओन्ड है और आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी अगर देंगे तो आपको डिग्री दे देंगे वो। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसे टीचर्स जिन्होंने डिग्री खरीदी हुई है अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आते हैं तो हमारे देश का भविष्य कैसे सुधरेगा। रियलिटी में अगर आपको बताऊं तो एक गवर्नमेंट टीचर्स प्राइवेट टीचर से कई ज्यादा क्वालिफाइड होता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम देने के बाद एजुकेशन सिस्टम में आता है। लेकिन पता है समस्या कहां है, प्रॉब्लम कहां है? जब एक टीचर करप्शन के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में आता है, जब एक टीचर घूस देने के बाद एजुकेशन सिस्टम में आता है। आपको एक केस बताता हूं, उत्तर प्रदेश में एक बार असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती चल रही थी। उसमें जो टीचर्स ने टॉप किया था एग्जाम, उसकी 95% आए। उससे पूछा गया देश का प्रेसिडेंट कौन है, वो बता नहीं पाया। अब आप ही सोचिए ऐसे टीचर कैसे आया होगा या कैसे टॉप किया होगा? विद द हेल्प ऑफ घूस। उसने करप्शन के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में आया होगा। अब ऐसा टीचर अगर एजुकेशन सिस्टम में आता है तो हमारे देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? प्रॉब्लम नंबर 4, करप्शन इज अ मिड डे मील स्कीम। हमारे देश में मिड डे मील लाने का बेसिक मोटो यही था कि बच्चों में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े, बच्चे हेल्दी हों, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ था कि कम से कम बच्चे खाने के लिए तो स्कूल आएंगे, और जब खाने के लिए आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि टीचर को कुछ ना कुछ तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। लेकिन आज की स्थिति ये हो चुकी है कि मिड डे मील के नाम पे बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा है। तो आप ही सोचिए, अब इसको खाने के लिए क्या बच्चे स्कूल आएंगे, क्या बच्चे पढ़ेंगे? और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन कैसे सुधरेगी? तो ये हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स की कुछ स्थिति थी, कंडीशन थी। अब जब कंडीशन इतनी अच्छी होगी तो देश के बच्चे जो होंगे वो कितने अच्छे होंगे, आइए उस पर नजर डालते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ ASER, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, ये बताती है कि देश में 55.8% बच्चे, 55.8% बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उन्हें क्लास 2 की किताब भी पढ़नी नहीं आती। 70% बच्चे जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनको बेसिक डिवीजन लगाना भी सही से नहीं आता है। हालत ये हो चुकी है कि लोग गवर्नमेंट स्कूल से हटके प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल में वही पढ़ रहा है जो बहुत गरीब है या जिसके आसपास प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वही आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन सुधर सके। पॉइंट नंबर 1, बाय इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ही सोचिए, एक नॉर्मल बच्चा आप जैसा हमारे जैसा एक नॉर्मल स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करता है कि एक ठीक ठाक सी बिल्डिंग हो, एक ठीक ठाक सा प्लेग्राउंड हो, एक अच्छी सी क्लास हो जिसमें बेंचेस हो और जिसपे बैठकर हम सब पढ़ें, ड्रिंकिंग वाटर मिले अच्छी सी, टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छी हो, लैब्स हो हमारी ठीक ठाक, और मिड डे मील में कोई अच्छा सा खाने को मिल जाए। तभी तो एक बच्चा मोटिवेटेड होगा स्कूल जाने के लिए। और अगर एक बच्चा मोटिवेटेड होगा स्कूल जाने के लिए तो टीचर अपने आप ही उसको पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ना चाहता है। तो हमारी गवर्नमेंट को आज के समय पे अपना एजुकेशन बजट को मोर फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। उसे 2.6-2.7% ऑफ GDP एजुकेशन पे ना खर्च करके 3% से ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय पे हमारी GDP का एजुकेशन पर खर्चा सबसे कम है ब्रिक्स नेशन में। ब्रिक्स एक एसोसिएशन है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की, जिसमें हम अपनी एजुकेशन पे सबसे कम खर्च करते हैं। तो हमें जरूरत है हमारी एजुकेशन पे थोड़ा ज्यादा खर्च करने की, ताकि हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सके। पॉइंट नंबर 2, नीड ऑफ IES, इंडियन एजुकेशन सर्विस। जिस तरह से हमारे देश में IAS, IPS ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज होती हैं, उसी तरह एजुकेशन के लिए भी हमें IES जैसी सर्विस की जरूरत है। जैसे कि एक IAS एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को संभालता है, IPS लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है, उसी तरह एजुकेशन वाले पार्ट के लिए भी हमें एक ऑल इंडिया लेवल का ऑफिसर चाहिए। क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की सबसे बड़ी समस्या है अकाउंटेबिलिटी की। एक टीचर का पता नहीं वो पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे का एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे स्कूल में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ कागजों में उनकी अटेंडेंस चढ़ाई जा रही है, कुछ पता नहीं। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास कोर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे कि स्टेट लेवल पर होते हैं SCERTs, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं DIETs, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
जिनका काम होता है बच्चों के लिए एकेडमिक प्लान बनाना, करिकुलम को डिजाइन करना, नए नए मेथड निकालना ताकि बच्चों को इफेक्टिव लर्निंग दी जाए, क्वालिटी लर्निंग दी जाए। आज के समय पर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन अंडरस्टाफ्ड हैं, इनमें लोगों की कमी है और साथ ही साथ में जितने भी लोग हैं वो भी इस समय अनस्किल्ड हैं। उनके पास इतना हुनर नहीं है कि बच्चों के लिए नए नए तरीके निकाले जाएं पढ़ाने के लिए, नई नई पॉलिसीज बनाई जाएं, क्या सही है क्या गलत है ये असेस किया जाए, किस तरह का करिकुलम डिजाइन करना है कि बच्चा अच्छा कर सके। इसलिए हमें आज के समय पर जरूरत है आईएएस जैसी सर्विसेज की। पॉइंट नंबर 3 असल में एक प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम बताता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। तो हुआ कि जब गवर्नमेंट ने एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी किया तो बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने क्या करा, हर एक छोटी सी पॉपुलेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स दे दिए, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिए ताकि बच्चों को जहाँ दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। लेकिन इससे हुआ क्या कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा हो गए फॉर अ स्मॉल पॉपुलेशन। और इससे हुआ क्या कि रिसोर्सेज का डिवीजन हो गया, रिसोर्सेज की कमी पड़ गई। आज हमारे देश में चाइना के कंपैरिजन में लगभग 4 से 5 गुना गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा है, जबकि हमारी चाइना की पॉपुलेशन बराबर है। आज हमारे देश में लगभग गवर्नमेंट स्कूल की संख्या 15 लाख है, जबकि चाइना में यही 5 से 6 लाख गवर्नमेंट स्कूल हैं। साथ ही साथ में आज हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर की है भारी कमी है। एक सर्वे के अनुसार आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग 10 लाख टीचर की शॉर्टेज है। और साथ ही साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स है रूरल और अर्बन में वो काफी अनइक्वल है। जहां एक और अर्बन एरियाज में टीचर एक्सेस में है, मोर देन रिक्वायरमेंट है कहीं कहीं, वहीं रूरल एरिया में एक टीचर पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। स्टूडेंट टीचर रेशियो रूरल एरिया में 1:100 पहुंच चुका है। तो ये कुछ परेशानियां हैं। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सबको एक जगह पे जाके शिफ्ट कर देंगे। जहां भी बच्चे कम हैं उन सबको एक जगह पे जाके शिफ्ट कर देंगे ताकि एक स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ जाए। साथ ही साथ में जो टीचर एक यहाँ पढ़ा रहे थे वो सारे के सारे टीचर अब एक जगह पे जाके पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो टीचर की कमी थी पर सब्जेक्ट, एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, अब क्या होगा कि एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएगा। उससे क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लर्निंग मिलेगी, बेटर एजुकेशन मिलेगी बच्चों को। साथ ही साथ में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इधर से उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे सकते हैं। अब ये अलाउंस हमें एक्स्ट्रा में नहीं देना है। असल में जो हम 4-5 स्कूल मेंटेन कर रहे थे उसके यहाँ पे हमें एक स्कूल मेंटेन करना पड़ेगा। तो बच्चे को जो चार स्कूल उसका खर्चा तो बचेगा, उसका खर्चा कहाँ यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में। और हम क्या कर सकते हैं, जो टीचर जहां पर डिफिसिट में थे और टीचर जहां सरप्लस में थे, हमें क्या करने की जरूरत है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर करने की जरूरत है ताकि जहां जितने टीचर की जरूरत है वहां उतने टीचर कम से कम मिल सके। ऐसा एक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या करा, टीचर्स का कैडर चेंज किया विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जहां टीचर जाना थे वहां से उठा के उन्होंने वहां शिफ्ट कराया टीचर को जहां टीचर की कमी थी। लगभग इससे 10,000 टीचर का तबादला किया गया इधर से उधर। जहां टीचर जाना थे, जहां टीचर कम थे वहां पर टीचर को लाया गया। इस तरह से हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन थोड़ी हद तक सही कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ऑटोमेटिंग सम सिस्टम्स। आज के समय में टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत बढ़ चुका है। हम अपनी सोसाइटी से टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस हटा नहीं सकते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल्स की सबसे बड़ी समस्या है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की। टीचर का पता नहीं होता है गवर्नमेंट स्कूल में आ रहा है नहीं आ रहा है या कितना लेट आ रहा है। तो अगर उसकी रियल टाइम अटेंडेंस की जाए कि अगर मान लीजिए स्कूल 7 बजे के हैं या 8 बजे के हैं और टीचर अगर लेट आता है तो वो सिस्टम अपने आप बता देगा कि टीचर ने कब अटेंडेंस अपनी लगाई है। इससे ये समझ में आएगा कि टीचर कितना लेट आ रहा है, साथ ही साथ में कितना स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी है या टीचर की अटेंडेंस पूरे महीने कितनी रही है। अगर ये ऑनलाइन रहेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स की इंपॉर्टेंस नकारी नहीं जा सकती, ये हम सभी जानते हैं। और खासकर उस देश में जिस देश में गरीबी स्तर बहुत ज़्यादा है जैसे कि भारत, यहाँ हर बच्चा गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन अच्छी करनी पड़ेगी। और खासकर अगर हमारा उद्देश्य 100% लिटरेसी का है और अगर हमें एजुकेशन को घर घर पहुँचाना है तो हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन करना हमारे लिए अनिवार्य है। सोचिए क्या होगा अगर सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जगह पे सारे प्राइवेट स्कूल्स आके बैठ जाएं, जो कि आज करके कई मार्केट इकोनॉमिस्ट मानते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल्स पे फंडिंग देना बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह पे प्राइवेट स्कूल्स आके बैठ जाएं।
उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि एजुकेशन कूपन दे सकते हैं गरीब बच्चों को, ताकि वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन क्या ये विजन लॉन्ग टर्म सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसका एग्जाम्पल है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। एक समय पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल जब हो रहा था, तब गवर्नमेंट ने यही सोचा था कि गवर्नमेंट जो गरीब बच्चे हैं उनको कूपन्स देंगे और वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन आज के समय पे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए ये कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। सही तरीका यही है कि हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल को सही करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप और हम अपने स्तर पर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्या कर सकते हैं? सरकार जो करेगी वो तो करेगी, हम और आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो कि अमीर होते हैं, जो कि वेल ऑफ हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छी सेविंग है। अगर वो अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा भी गवर्नमेंट स्कूल्स को डोनेट कर दें, या फिर उनकी बिल्डिंग को रेनोवेट करा दे, या उनको कुर्सियां दे दे, बेंचेस दे दे, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लगवा दे, सैनिटेशन फैसिलिटी लगवा दे, तो अच्छा होगा। तो हमारी गवर्नमेंट को भी बोझ कम हो जाएगा और गवर्नमेंट स्कूल्स भी की कंडीशन भी अच्छी होने लग जाएगी। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं आपको 2 मूवी बताता हूँ, एक हिंदी मीडियम और एक ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड। ये 2 एक ऐसी मूवी है जो गवर्नमेंट स्कूल्स पर बेस्ड है। आपको ये मूवी बताएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन कैसे सही की जा सकती है और क्या इसको सही करना संभव है या नहीं है। अगर इंसान में दृढ़ निश्चय हो, अगर हमारी सरकार ठान ले, तो गवर्नमेंट स्कूल को सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मूवी के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो इन मूवी को जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या सच में कोई ऐसा रोल मॉडल है जो हमें बता सके कि देश के गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन चेंज की जा सकती है। तो जी हाँ, हमारे पास हमारी देश की राजधानी दिल्ली का रोल मॉडल है। एक समय हुआ करता था जब दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल देश के बाकी गवर्नमेंट स्कूल की तरह दिखा करते थे, टूटे फूटे। टीचर पढ़ा रहा है तो अच्छा, नहीं पढ़ा रहा है तो भी ठीक है, कुर्सियां हैं कुर्सियां नहीं है, लैब्स का कोई नामो निशान जैसा है ही नहीं। लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट ने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को चेंज कर दिया है। मेरे हिसाब से आज के समय में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल वहां के प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बच्चों के पास प्रॉपर लैब्स हैं जहां वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले पा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, नई क्लासेस हैं, और बच्चे पूरी तरीके से अपना स्कूल लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं बिना किसी ये सोचे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है वहां पर। आज हालत ये हो चुकी है कि कई प्राइवेट स्कूल के बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी खासी मिल रही है। अच्छा, ये तभी संभव हो पाया है जब उसकी गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने राजनीतिक स्तर से उठ के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, बेसिक नीड्स के बारे में सोचा, तभी ये हो पाया है। और मैं भी यही सोचता हूं कि अगर हमारी सारी गवर्नमेंट राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगी तो देश के गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन चेंज की जा सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।